हेलो 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 गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नेव ट्रेडर। तो हम लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ हम लोग बात करेंगे अपना कैंडल्स के बारे में। कुछ पार्टिकुलर कैंडल्स जो बहुत ही फेमस कैंडल्स हैं उसके ऊपर आज हम लोग अपना टॉपिक रखने वाले हैं। और आज हम लोग बेसिकली उसी को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा टाइप का कैंडल्स है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं। जैसे आपको अगर दिख रहा है तो ये है पुलिस इंगल्फिंग और पुलिस मारा बाजू, ट्विज़र बॉटम, क्लासिकल डोजी, ट्विज़र टॉप। तो इतना सारा कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको हम बताने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा जो चैनल्स है वहाँ पे वीडियो सब लोग देखते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा परसेंट लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से हम डेली हर अल्टरनेट डेज पे आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट सीरीज़ अपलोड करते जाएंगे, जो कि एक्चुअली अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे सिस्टमेटिकली। तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सब कुछ यूट्यूब पे ही क्यों ना सिस्टमेटिकली अपलोड कर दिया जाए। तो इसी तरीके से चलिए हम लोग वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई भी कैंडल अगर बनता है तो उसके पीछे पूरा लॉजिक क्या होता है। जैसे कि अगर अभी ये कैंडल यहाँ पे अभी हम एक लाइव यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे कोई भी कैंडल बनता है, तो वहाँ पे क्या उसका साइकोलॉजी होता है। जैसे कि अगर ये वाला कैंडल हम लोग देखें, ये वाला कैंडल, तो ये वाला कैंडल देखें तो यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद ये इतना नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर ही क्लोज हो गया। तो टेक कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट एक पार्टिकुलर कैंडल होता है। इसके कारण से हम लोग को जो विग फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये विग है, तो ये विग इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितना इम्पॉर्टेंट एक कैंडल है। तो इसी तरीके से हम लोग आज बेसिकली सिर्फ हम लोग का फोकस रहेगा कैंडल्स को देखना। अभी हम स्टार्टिंग में कुछ आपको पहले एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि आपको फील हो कि अच्छा क्या पावर है कैंडल्स का यहाँ पे। तो अभी ऐसा कोई कैंडल्स हम आपको यहाँ पे सामने शो करेंगे। जैसे कि ये कैंडल है ग्रेवस्टोन, या फिर इसको डोजी कैंडल भी बोलते हैं। ये वाला रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बना। मेरा क्या है, हमको एक चीज़ ये फील हुआ है कि हम ज़्यादा नाम याद नहीं रख पाते हैं कि कौन सा कैंडल है नहीं है हम उसमें। लेकिन हाँ, उसमें हम ट्रेड जरूर कर लेंगे। वो कैंडल हमको उसका नाम याद नहीं होगा, हमको उसका बस नाम याद नहीं होगा, बाकी हमको सब पता है होगा कि वो बन रहा है तो उसका क्या नियम है। जैसे कि इस कैंडल को बोलते हैं क्लासिकल डोजी, इस कैंडल का नाम है क्लासिकल डोजी। और जैसे ही ये बना, इसके पीछे बहुत सारा क्या बोलते हैं बैकग्राउंड है कि ये कब बनना चाहिए, ये इसमें ट्रेड कब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को अभी एक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड आपको दे देते हैं कि हम एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि यहाँ से काफ़ी काफ़ी अच्छा मार्केट में बाइंग हुआ है, बाइंग यहाँ पे बना है। उसके बाद एक क्लासिकल डोजी बना है यहाँ पे। तो जब जब इतना सारा बाइंग के बाद एक क्लासिकल डोजी बने तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपना एंट्री बनाएंगे क्लासिकल डोजी के ऊपर, सिर्फ एक कैंडल के ऊपर। और कैंडल स्टिक पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न में आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही कम रहता है और टारगेट बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे कि अगर इस पार्टिकुलर कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट देखें तो इसका लो ब्रेक पे हम लोग अपना टारगेट लेंगे, और इसका ये जो हाई है ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपये का स्टॉप लॉस। और टारगेट आप देख सकते हैं ये दिया है 163 रुपये का, और रिस्क रिवॉर्ड 5:48। मतलब कि आप देखिए कि कितना छोटा स्टॉप लॉस में 30 रुपये का, और कट टू कट टारगेट एकदम। अगर उसके ऊपर निकला तो हम एग्जिट कर देंगे, नहीं तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। जैसे कि ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर गया लेकिन इसका टारगेट को टच नहीं किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही उतना है। इसका जो हाई है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही बाकी सारे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
अगर वो उसका हाई को क्रॉस कर गया, यानी कि वो कैंडल इस पार्टिकुलर कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो जब उस कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये साइड मूवमेंट ही नहीं होगा। तो जब इस कैंडल को रिस्पेक्ट कर रहा है उसका बाकी सारा कैंडल्स, तो यानी कि ये कैंडल्स बढ़िया रिटर्न देने वाला है। और ये क्लासिकल डोजी है। तो डोजी जो जो कैंडल होता है डोजी, वो बेसिकली होता है कि इनडिसाइसिव कैंडल, मतलब कि वहाँ पे ना बायर डिसाइड कर पा रहा है ना सेलर। वहाँ पे मतलब उस पार्टिकुलर कैंडल में आपको ये पता नहीं चलेगा कि बायर इसमें डोमिनेटिंग है या सेलर इसमें डोमिनेटिंग है। इसीलिए जैसे कि देखिए यहाँ से क्या हुआ, अभी सबसे पहले हम क्लासिकल डोजी से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल डोजी में क्या है, जैसे कि एक चीज़ आपको ये भी नोटिस करना है कि कैंडल, जितना भी कैंडल्स हम ये टाइप्स ऑफ कैंडल होता है, तो वो कैंडल ऐसे ट्रेड नहीं करना है कि कहीं भी बने तो हम उसको ट्रेड कर देंगे। जैसे कि अभी अभी आपके सामने में कुछ दिखाते हैं, यहाँ वाला तो काम किया अपना, एक यहाँ बन गया, फिर एक इधर बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, और यहीं पे आपको इतना छोटा सा स्क्रीन में ही आपको बहुत सारा दिख जाएगा कि कैंडल। तो ठीक है, इतना में ही इतना काफ़ी है। और अगर ये भी आपको नहीं, आपको देखना है लंबे टाइम फ्रेम में, तो वो भी देखते हैं। एक यहाँ बना फालतू का कैंडल, एक ये बना यहाँ पे, फिर एक ये बना फालतू का, फिर यहाँ पे, फिर इधर पे, और एक ये भी है। तो ये हो गया, इतना सारा जगह पे दिखा, लेकिन काम कहाँ किया, काम यहाँ का किया। तो इसीलिए इसमें बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैंडल किस पार्टिकुलर जगह पे बन रहा है। और सबसे पहले तो एक चीज़, अब अगर आप इस तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कभी आप बाद में भी अपने आप खोल के वो देख सकते हैं, तो आपको सारा चीज़ रिकॉल हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बनाए हैं क्लासिकल डोजी, यहाँ पे पहले आपको कैंडल का साइन बनाना है, उसके बाद आपको लिखना है कि कहाँ क्या काम करेगा, स्टॉप लॉस क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डोजी। तो क्लासिकल डोजी एक, सबसे पहले तो ये एक बियरिश कैंडल है, मतलब कि अगर ये कैंडल बना तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट में आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तो तो रिवर्सल कब आएगा, सबसे पहले तो यही बात है, रिवर्सल आएगा कब, जब पहले एक ट्रेंड हो चुका होगा। तो जब ट्रेंड हो चुका होगा तभी रिवर्सल आएगा। अब यहाँ पे क्या रिवर्सल आएगा, जैसे ये कैंडल बना है, ये वाला कैंडल बना है, तो यहाँ पे रिवर्सल क्या ही आएगा, ये कैंडल, यहाँ पे क्या रिवर्सल आएगा, कोई ट्रेंड ही नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे क्या रिवर्सल आएगा, कोई ट्रेंड नहीं हुआ। फिर 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 यहाँ पे क्या रिवर्सल आएगा, कोई ट्रेंड ही नहीं हुआ। तो पहले एक ट्रेंड होना जरूरी है। और जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है ये कि ये एक बियरिश है, बियरिश कैंडल है। तो बियरिश कैंडल है, इसका क्या मतलब है, बियरिश कैंडल का ये मतलब है कि उसका प्रायर जो ट्रेंड होना चाहिए वो बाइंग ट्रेंड होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले तो आपको हम कुछ लिखवाएंगे, वो आप लिखिए कि इसमें क्या है, कि इसमें जो कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ है, ये क्लासिकल डोजी जो फॉर्म हुआ है, ये इस टाइप का कैंडल है। ये इसमें देखिए, ये सिंपल ये क्रॉस होता है ना, क्रिश्चियन का जो क्रॉस, क्रिश्चियन लोग का जो क्रॉस होता है उसके जैसा ये क्लासिकल डोजी आपको कैंडल मिलेगा। और ये सर्कल तो हम अपने से किए हैं, लेकिन ऐसा ही एक ऐसा कैंडल मिलेगा। इसमें थोड़ा सा, जैसे देखिए ये मतलब सिर्फ दो लाइन ऐसे होगा, इसमें बॉडी वॉडी कुछ नहीं होगा, और बॉडी होगा भी तो थोड़ा सा होगा, उतना आप उतना आप कंसीडर कर सकते हैं, उसमें उतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैंडल बना, तो जब ये कैंडल बना तो इसका जो लो होगा, ये है इसका लो और ये है इसका हाई। तो ये हाई जो है ये इसका हो जाएगा स्टॉप लॉस अपना, और ये हो जाएगा एंट्री। इसके जब इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगेगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और यहाँ पे जो हाई है उसको स्टॉप लॉस लगा के, तो
इसके बनने के, जब ये बन रहा होगा, मान के चलिए अगर ये मार्केट में बन रहा है, तो हम क्या नोटिस करेंगे। नोटिस हमको ये करना है कि मार्केट पहले क्या पोजीशन रहा है मार्केट का, कि क्या उसमें बाइंग आया है, सेलिंग आया है। हाँ, तो जैसे ये यहाँ पे एक कैंडल जो क्लासिकल डोजी है, तो उसके उसके पीछे का बैकग्राउंड हमें देखना है कि पीछे का पहले कितना उसका जो बाइंग है या फिर सेलिंग आया है। तो ये एक बियरिश कैंडल है। तो बियरिश कैंडल के पहले क्या होना चाहिए कि हमको एक पोटेंशियल बाइंग मार्केट में पहले हो जाना चाहिए, तभी हम लोग आगे बियरिश कैंडल अगर बन रहा है तो उसका आगे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वहाँ से फॉल करेगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि मार्केट कितना यहाँ पे बियरिश कैंडल को फॉर्म करने से पहले क्या यहाँ पे फॉल कितना, बाइंग कितना पॉइंट्स का हुआ है। तो बाइंग हुआ है कुछ 240 पॉइंट्स का बाइंग है यहाँ पे। तो मतलब कि एक पोटेंशियल बाइंग हुआ है मार्केट में। मतलब कि जब मार्केट 200 पॉइंट से ऊपर मूवमेंट दे, उसके बाद ये पार्टिकुलर कैंडल बने। मतलब कि ये एक नोटेबल पॉइंट है कि जब 200 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट निकल जाए और उसके बाद ये क्लासिकल डोजी पैटर्न बने, तब मतलब कि अब मार्केट में हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये एक रिवर्सल है कैंडल, रिवर्सल कैंडल है क्लासिकल डोजी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहले हमको ये देखना है कि मार्केट 200 पॉइंट्स वन वे मूव करना चाहिए। इसमें एक दो रेड कैंडल्स ये सब मायने नहीं रखता है, सिर्फ पॉइंट्स मायने रखता है कि 200 पॉइंट्स मायने इम्पॉर्टेंट्स है कि उसके पहले 200 पॉइंट्स मूवमेंट होना चाहिए मार्केट में क्लासिकल डोजी पैटर्न बनने से पहले। और दूसरा चीज़ जो कि नोट करने लायक है ये कि आपको ये देखना है कि एक ही कैंडल में, मतलब कि जैसे ये 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है, तो ये एक कैंडल में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इतना बड़ा कैंडल बन गया कि ऐसा ना हो कि इतना बड़ा एक कैंडल बन जाए और उसी में 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हो जाए, ऐसे नहीं। इस तरीके से ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा बाइंग कैंडल हो जाएगा और उसमें फिर क्लासिकल डोजी पैटर्न आपका काम नहीं करेगा और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा अनडिसाइसिव हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का, जैसे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का बिहेवियर है लोअर हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, हायर लो का बना करके ऊपर जाने का मूवमेंट। तो ये होता है परफेक्ट। अगर हम इसके बाद अगर क्लासिकल डोजी बने, इसके बाद अगर क्लासिकल डोजी बने तब वहाँ पे वो परफेक्ट काम करेगा। ऐसा नहीं कि सिंगल एक कैंडल बन जाए वहाँ पे फिर क्लासिकल डोजी बने। तो यहाँ पे ये एक दो बार काम करेगा, अगर कर गया तो आपके लक के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे ये आप कंफर्म नहीं हो सकते। और दूसरा चीज़ आज जैसे कि आज कुछ मार्केट में अनएक्सपेक्टेड हुआ, क्योंकि आज आरबीआई का कुछ पॉलिसी था रेट चेंजेस को लेकर के, तो वो रेपो रेट अनचेंज रहा। तो आज मार्केट में क्या देखने लायक है ये चीज़ बताते हैं। जैसे कि सुबह में क्या हुआ, ओवरऑल मार्केट का जो व्यू था वो था बियरिश इसलिए क्योंकि मार्केट अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ, आज भी वही हुआ। मार्केट खुला, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, उसके बाद ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये तो 12-15 कैंडल है ना, नहीं सॉरी ओपनिंग तो यहाँ हुआ है ना, ओपनिंग यहाँ हुआ। तो बियरिश इसलिए है कैंडल ये, क्योंकि मतलब बियरिश ओवरव्यू इसलिए है क्योंकि सबसे पहले कैंडल यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद एक कंसिडरेबल रेड कैंडल बनाया। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनाया तो इसका ये एक कंफर्मेटरी साइन होता है कि मार्केट एक बढ़िया, अब जैसे जब इसका ओपनिंग का लो ब्रेक कर दिया तो अब ये सपोर्ट लेगा नेक्स्ट प्रीवियस लो पे, जो प्रीवियस डे का लो है, यानी कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा और इसका मूवमेंट यहाँ तक होना चाहिए था, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा। लेकिन जैसे कि एक इनसाइड कैंडल बनाया तो ये कंफर्म कर रहा है कि अच्छा मार्केट और फॉल करेगा। इनसाइड कैंडल का मतलब यही है कि वो कंफर्मेशन एक तरीके से है कि मार्केट वहाँ से और नीचे फॉल करेगा। और जब दूसरा ये बड़ा कैंडल यहाँ पे बना दिया तो कितना सारा स्टॉप लॉस ये खा करके फिर एक पुल बैक दे करके ये इधर निकल गया। तो ये मार्केट का ये नेचर नहीं है।
मार्केट का नेचर जो है वो हायर लो बना के, अब जैसे कि यहाँ अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे एक लोअर लो और हायर लो का फॉर्मेशन है पहले, लेकिन बाद में फिर ये रिवर्स कर दिया और फिर ये बाइंग का कंडीशन बना के फिर ये सेलिंग पे आ गए। तो आज मार्केट कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड काम कर रहा है, तो जिसके कारण से ये सब उसी दिन होगा जब कोई आरबीआई का पॉलिसी आना वाला होगा या फिर बजट का जो दिन होता है उस दिन ऐसा होगा। तो चलिए वापस हम लोग अपना क्लासिकल डोजी वाला पैटर्न्स पे आते हैं। क्लासिकल डोजी वाला पैटर्न है और सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि पहले हमको मार्केट में चाहिए कि वो कम से कम मिनिमम 200 पॉइंट्स का एक प्रायर बाइंग हो रखा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो बाइंग हुआ है 200 पॉइंट्स का, ये कंसिडरेबल, मतलब कि कम से कम 6 कैंडल्स हो 5 मिनट का। 6 कैंडल्स हो 5 मिनट का मतलब कि आधा घंटा, मतलब ये जो बाइंग हुआ है ये कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, मतलब आधा घंटा का बाइंग पोजीशन यहाँ पे बनना चाहिए। उसके बाद वो काम करेगा। उसके बाद जब बनता है क्लासिकल डोजी तब वो काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टार्ट हुआ है कुछ 9:50 में और यहाँ पे फाइनल इसका जो क्लासिकल डोजी बना है फिर 10:40 में। तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 घंटा 50 मिनट का जो बाइंग हुआ है, तो ये कंफर्म कर रहा है हमारे जो क्लासिकल डोजी है उसका कंफर्मेशन ये और है। जैसे कि मतलब जैसे अगर मार्केट 200 पॉइंट्स मूवमेंट करना एक जो अपना ये कंडीशंस है, तो 200 के ऊपर भी गया तो अच्छा बात है, लेकिन 200 से कम में इसको हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। 200 से कम में ये काम नहीं करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि क्लासिकल डोजी बनने के 2 मिनट्स तक हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कर क्या रहा है। अगर जैसे कि बहुत बार आपको ये ऑब्जर्व होता होगा कि पहले ये इसका लो ब्रेक किया, उसके बाद सेम कैंडल इसका हाई भी ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं लेना है। सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए जब ये लो को ब्रेक करे और उसको होल्ड करे तभी हमको एंट्री यहाँ पे बनाना है, इसका स्टॉप लॉस लगा करके, और फिर अपना टारगेट मिलेगा। और अब बात करते हैं, इसमें स्टॉप लॉस का तो बात हो गया, अब टारगेट का बात करते हैं। तो टारगेट क्या होता है कि सबसे पहला होता है अपना 50% जो मूवमेंट हुआ है, प्रायर मूवमेंट हुआ है, तो ये मूवमेंट कुछ 200 पॉइंट्स का है, 240 पॉइंट्स का मूवमेंट है। तो सबसे पहला अपना जो टारगेट्स होगा वो 120 पॉइंट्स होगा टारगेट, और उसके बाद जो भी टारगेट होगा उसमें हम लोग अपना ट्रेलिंग करते जाएंगे 120 के बाद। तो सबसे पहले तो ये देखें कि फिर से एक बार कि ये बाइंग हुआ है तो कितना पॉइंट्स का बाइंग है, तो ये 245 पॉइंट्स का बाइंग अभी यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो क्लासिकल डोजी बनने के बाद, और ये हम रिसेंट एग्जांपल ही आपके सामने रख रहे हैं जो कि है 8 अगस्त का, यानी कि परसों का, और क्लासिकल डोजी बनने के बाद यहाँ पे अपना एंट्री, और ये मूवमेंट दिया है 160 पॉइंट्स का, यानी कि जब 240 पॉइंट्स का बाइंग हुआ है उसके बाद क्लासिकल डोजी बना, उसके बाद हमको अपना पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 120 पॉइंट्स, फर्स्ट टारगेट अपना 120 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, और 120 पॉइंट्स के बाद जो जितना भी टारगेट होगा उसमें हम अपना ट्रेलिंग करते जाएंगे। जैसे कि 120 गया, 120 के बाद वो 140 जाएगा, तो फिर अपना हम जो स्टॉप टारगेट वाला रहेगा वो उसको हम 130 कर देंगे। उसके बाद अगर वो फिर से 135 आए, फिर 150 चला जाए, तो उसी तरीके से हम अपना जो टारगेट का जो स्टॉप लॉस रहेगा उसको अपवर्ड मूव करते जाएंगे। इसी तरीके से आप कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं यहाँ पे, कुछ अपना और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे क्लासिकल डोजी का। इसका जितना भी प्री जो कंडीशंस है उसके बाद ये बनेगा तभी ये काम करेगा, वरना कहीं भी, जैसे कि कैंडल्स कहीं भी बनेगा, कैंडल्स बनने का यहाँ भी एक क्लासिकल डोजी बना है लेकिन काम थोड़ी करेगा।
काम वो अपना ही कंडीशन में काम करेगा, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई भी चीज़ हो, प्रायर कंडीशन हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि हम बताएं कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, जैसे क्लासिकल डोजी यहाँ बना, तो इधर से एक बाइंग बाइंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, बाइंग यहाँ पे हो रहा है। तो इसके बीच में जो 6 कैंडल आपको हम बताएं, उसमें अगर एक दो रेड कैंडल भी बने तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से जब बाइंग हो रहा है तो ये ग्रीन कैंडल रहेगा, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। तो जरूरी नहीं कि सारा कैंडल्स मेरा ग्रीन ही होना। अगर कोई बीच में रेड भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई रेड भी हो जाए कैंडल, जैसे ये अगर रेड हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बाइंग तो हुआ है, ये सब बाइंग में ही काउंट होगा जब तक कि ये रिवर्स ना हो जाए। जैसे कि जब बाइंग होता है तो इसका क्या कंडीशन है कि वो एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद यहाँ पे बनेगा क्लासिकल डोजी पैटर्न। उसके बाद यहाँ इसका लो पे हम बनाएंगे अपना एंट्री, इसका हाई अपना स्टॉप लॉस, और उसके बाद ये इसी तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा जब ये मार्केट फॉल करेगा। और ये जैसा कि एक बियरिश कैंडल है तो यहाँ पे हम अपना बियरिश मूवमेंट होगा। तो ये हो गया। अब कोई दूसरा कैंडल आज डिस्कस करने के बजाय अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ही और देख लें, तो जैसा कि ये बैंक निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी में ही अगर हमें कोई एग्जांपल मिल जाए तो वो बेटर रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे ये भी एक क्लासिकल डोजी पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे ये देखने वाला क्या बात है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ डेली डेली ये बनेगा, जरूरी नहीं है कि ये एक ही जैसा बने। अब जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे बना है तो थोड़ा इसका जो वो नीचे वाला लाइन है वो ऊपर हो गया है, उसको आप शूटिंग स्टार भी बहुत लोग बोलता है, उसको क्लासिकल डोजी भी, हम उसको जैसे कि क्लासिकल डोजी के जैसे भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। जैसे कि अपना बाइंग कितना पॉइंट्स का यहाँ पे हुआ है, बाइंग हुआ है कुछ 157 पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्लासिकल डोजी बनेगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि आपको अपना कंडीशंस का वेट करना है, जब भी वो बनेगा तभी आपको एंट्री लेना है, वरना नहीं लेना है। अगर आप अपने कंडीशंस के खिलाफ जाकर के एंट्री लेते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस रहेगा, क्योंकि जितना भी कैंडल्स बनता है तो वो बनता है कुछ कारण के वजह से, कुछ बाइंग के वजह से। जैसे कि अगर क्लासिकल डोजी पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है कि बाइंग अच्छा खासा हो गया रहता है। अब वहाँ पे अगर सेलर्स को एक मौका मिला, जैसे कि अगर वो एग्जांपल हम वहाँ पे उसका लॉजिक देखें कि आखिर लॉजिक है क्या क्लासिकल डोजी पैटर्न का। तो लॉजिक सिंपल सा होता है कि जैसे ये मूवमेंट कितना पॉइंट्स का हो गया है, मूवमेंट हो गया यहाँ पे 250 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। तो जब मार्केट वन वे मूवमेंट दे दिया है 250 पॉइंट्स, तो अब क्या होता है कि बायर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, कि बायर्स अब पोजीशन नया पोजीशन बनाने से थोड़ा कतराता है कि नहीं, मार्केट ऑलरेडी 250 पॉइंट्स का मूवमेंट दे चुका है, और अब हम अगर इसमें कोई पोजीशन बनाएंगे तो वहाँ पे उसको थोड़ा डाउट रहता है कि अब यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर जाए या नहीं जाए। लेकिन जब थोड़ा सा भी चांस सेलर को यहाँ पे मिलेगा तो वो सेलर इसको फटाक से पटक देगा इधर, क्योंकि बाइंग ऑलरेडी बहुत सारा हो चुका है। अब जो लोग अपना जैसे अब जो लोग यहाँ से बाइंग किया होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फॉल डबल फोर्स से होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे बाइंग हो गया होगा, जो लोग यहाँ पे बाई किया होगा वो लोग अपना, जब ये कैंडल बना, ये रेड कैंडल दूसरा बना और ये तीसरा कैंडल इसके लो के नीचे ट्रेड करने लगा, तो सब अपना अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जो लोग यहाँ पे एंट्री लिया होगा उन लोग का स्टॉप लॉस होगा, और फिर जो सेलर होगा उसको और फोर्स से इसको नीचे भेजेगा कि नहीं, अब तुम लोग बहुत बाइंग कर लिया है, अब होगा सेलिंग। तो यही लॉजिक है, और इसमें आप सेम चीज़ स्टॉक्स में भी नोटिस कर सकते हैं।
और फिर क्या बोलते हैं आपको, निफ्टी 50 में भी आप सेम चीज़ नोटिस कर सकते हैं। और जैसा कि आपको हम बताएं कि मूवमेंट आपको हमेशा देखना है कि फर्स्ट जो टारगेट है अपना, फर्स्ट टारगेट क्लासिकल डोजी का वो 55%, सेकेंड टारगेट अपना 88%, और इसी तरीके से जब 55% के ऊपर मार्केट चला जाए तो हमको वहाँ पे अब ट्रेलिंग अपना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, ट्रेलिंग वहाँ से स्टार्ट कर देना है। और थर्ड टारगेट होगा 122%। 55% के बाद जब मार्केट इतना परसेंट का दे दिया रहेगा रिटर्न्स, तो हमको वहाँ पे अब ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना होगा। चलिए इसी तरीके से आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट बहुत सारा कैंडल्स है, जैसे कि क्लासिकल डोजी बताएं, ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप, बियरिश मोरोबाजू, फिर हैमर कैंडल होता है, आपको बहुत सारा हैंगिंग मैन, इसको सब इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, और फिर बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। तो बहुत सारा कैंडल्स है, धीरे धीरे सारा कैंडल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर उसका लॉजिक्स भी बताया जाएगा, उसका कुछ कंडीशंस बताया जाएगा, और वो सारा इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना कि वो कैंडल इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए, और सबसे नोट करने वाला बात यह है कि आपको एंट्री उसी कंडीशंस पे लेना है जो कंडीशंस आपको बताया जाएगा। अगर आप उसका एक भी कोई पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर वहाँ पे गारंटी नहीं है कि वहाँ पे वो आपको उस तरीके से रिटर्न आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से आज का वीडियो यहीं तक रखते हुए धन्यवाद।